ये महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, ये महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपन हो जाती है, जनता दल यू तो कहीं टिक ही नहीं पाती और जनता दल यू चिरौरी करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जितना भी चिरौरी कर ले, अब उनकी सत्ता बचने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र की सत्ता जाने वाली है और केंद्र की सत्ता जब चली जाएगी तो वो चाहकर भी अपनी सत्ता को नहीं बचा सकते। जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने काम किया है और जो लालू प्रसाद जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार दिया है, उसके संबंध में ये अनर्गल प्रलाप से कुछ नहीं होने वाला है। 18% जो मुस्लिम वर्ग है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसे बीजेपी कह रही है। 4 एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें हमने 2 मुसलमान एमएलसी बनाने का काम किया और 2 महिला एमएलसी बनाने का काम किया। अपने विचार को, अपने कुंबे को, अपने आप को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। लालू प्रसाद जी नाम है विचार का, लालू प्रसाद जी नाम है आंदोलन का। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, अब लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। जदयू के नेता है नीरज कुमार, वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सबके प्रचार करने क्यों नहीं जाते हैं, वो प्रचार करने जाते हैं तो सिर्फ अपने पुत्रियों के, यानी कि उनकी मौजूदगी पे वो सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उनसे पूछेंगे कि जो जदयू है या एनडीए है वो सवाल उठा रहे हैं कि सब जगह क्यों नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी बेटियों के प्रचार पे क्यों जाते हैं। देखिए, जो सवाल उठाने वाले हैं सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लें। रोड शो के माध्यम से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों को कैद कर लिया, उनके सोच को कैद कर लिया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में कमल का निशान देख करके जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक अपने आप को अपमानित महसूस किया और उसको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा विचार, हमारा सोच समाप्त हो गया है और अब हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर ही इस राज्य में राजनीति कर सकते हैं। इस तरह का परिस्थिति और स्थिति पैदा करने वाले जनता दल यू के नेता इस बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी को इस तरह की स्थिति या परिस्थिति में क्यों पहुंचा दिया गया। और दूसरी बात, जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने काम किया है और जो लालू प्रसाद जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार दिया है, उसके संबंध में ये अनर्गल प्रलाप से कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता है कि हमने जो इंडिया गठबंधन के माध्यम से समाज में जो एक बेहतर संदेश दिया है टिकट के वितरण में, सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को हमने 6 टिकट दे करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान के प्रति हमारी क्या सोच है। मैं आपको बीच में काटूंगी, आप बात कह रहे हैं कि हमने सबको समान टिकट दिया है। 18% जो मुस्लिम वर्ग है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसे बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बात जब कहती है न तो हास्यास्पद लगता है। 405 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है देश भर में। एक भी आप मुसलमान का नाम दिखा दीजिए कि उस 405 में, मुसलमान तो छोड़िए, एक भी माइनॉरिटी का नाम दिखा दीजिए। यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का सोच, जो उनका विचार है वो माइनॉरिटी विरोधी है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। केंद्र सरकार का जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, मुस्लिम विहीन कैबिनेट है। पूरे देश भर में जितना भी कैबिनेट है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, उसमें सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री है। पूरे देश में जनप्रतिनिधित्व के नाम पर 2 आदमी हैं, एक राज्यसभा से हैं जम्मू कश्मीर से। आप एमवाई का दावा करते हैं, आप बताइए कि आपने कितनी सीट। भाई सुन लीजिए न, हम जो दिए हैं वो सबको दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने समाज के सभी वर्गों को, जो समावेशी विकास का हमारा सोच है और सभी वर्गों को जो हम आगे बढ़ कर के उनको सम्मान देने के प्रति भाव रखते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 4 एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें हमने 2 मुसलमान एमएलसी बनाने का काम किया और 2 महिला एमएलसी बनाने का काम किया। हम स्पष्ट रूप से सबको भागीदारी देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। ये उन लोगों को देखना चाहिए जो एक वर्ग के खिलाफ पूरी राजनीति और पूरा राजनीतिक अस्तित्व को अपने कहीं ना कहीं उन वर्गों को
गाली देने में या उन वर्गों के विरोध में अपनी राजनीति अस्तित्व को लगाए हुए हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं। नीरज कुमार कह रहे हैं क्या लालू प्रसाद यादव नज़रबंद हो गए हैं? तेजस्वी यादव ये बताएं। लालू प्रसाद जी नाम है विचार का, लालू प्रसाद जी नाम है आंदोलन का, लालू प्रसाद जी नाम है गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने का। लालू प्रसाद जी नाम है सभी को सम्मान देने का। और जो विचारों से मजबूत होता है उसके बात को या उसके आवाज़ को कोई कैद नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी के संबंध में पहले बता देने नीरज जी कि उनकी स्थिति इस तरह से कौन पहुंचाया है, उसका नाम भी स्पष्ट कर दें। आखिर नीतीश कुमार जब वो कमल का निशान हाथ में लिए हुए थे तो उनके चेहरे को, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके मचा रही है जनता। तो यूँ अपने विचार को, अपने कुंबे को, अपने आप को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। हमारा जो विचार है मजबूत है, हमारा जो सोच है मजबूत है, हमारे जो नेतृत्व करता है उनकी आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपन हो जाती है। जनता दल यूँ तो कहीं टिक ही नहीं पाती है। इसलिए लालू जी पर या तेजस्वी जी पर सवाल उठाने वाले खुद सवालों के घेरे में हैं। तेजस्वी यादव के जो हम बयान पर, रोड शो वाले बयान पर और जॉब शो वाले बयान पर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस पर ना करे, वो लैंड शो करे। और तेजस्वी यादव इतने बौखला गए हैं क्योंकि पिछले बार तो एक सीट आया था, इस बार तो वो भी नहीं आने वाला है। देखिए, शून्य प्यार हो जाएंगे। देखिए, जनता दल यू स्पष्ट रूप से समझ रही है कि हमारी स्थिति कहाँ पहुँच गई है और जनता दल यू चिरौरी करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जितना भी चिरौरी कर ले अब उनकी सत्ता बचने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र की सत्ता जाने वाली है और केंद्र की सत्ता जब चली जाएगी तो वो चाहकर भी अपनी सत्ता को नहीं बचा सकते हैं। और जनता दल यू के नेता जिनकी अब कोई सोच नहीं रह गई है, जिनकी कोई विचार नहीं रह गई है और जो खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर तरह से भाजपा को खुश रखने के प्रयास में लगे हुए, उनको समझ लेना चाहिए कि अब भाजपा उनके चाह कर भी उनको नहीं बचा सकती है, क्योंकि भाजपा अब सत्ता में आने वाले नहीं है, उनकी वापसी नहीं होने वाली है, ये समझ ले वो लोग। 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, कहाँ देखते हैं आपने, क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, 4 चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बेचैनी, बौखलाहट और प्रधानमंत्री का जिस तरह का बयान कि मुसलमान हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं, हम मुसलमान हिंदू करेंगे तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, और दूसरे दिन फिर मुसलमान को उसी तरह से कि घुसपैठिया आएगा, आपका ज़मीन कब्जा कर लेगा, आपकी बहनों के मंगलसूत्र को छीन करके उन लोगों को दे दिया जाएगा जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, वो कौन लोग हैं। और उन्होंने कहते कहते गरीबों के भी मामले पर इस तरह से उनका उपहास उड़ाया है। सभी वर्गों के, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनको भी बच्चा पैदा करने वाला बता करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने का जो प्रयास किया है, वो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने पद और गरिमा को भी कमज़ोर किया। भाजपा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है महागठबंधन को आरक्षण विरोधी बता रही है, कह रही है ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का जो नारा लगाती है उसके संदर्भों को बता देने हैं कि आखिर क्यों 400 के पार जाना चाहते हैं। आप इसलिए जाना चाहते हैं कि आप जो बाबा साहब का संवैधानिक व्यवस्था है, जो आरक्षण की व्यवस्था, उसको बदलना चाहते हैं। आरएसएस के चीफ जिस तरह से बयान दिए थे मोहन भागवत 2015 के चुनाव के समय में, और लालू जी ने स्पष्टता कहा था कि ये बंच ऑफ थर्ड वाले लोग आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, और बिहार की जनता ने सुना था। तो उसी तरह से बिहार और देश की जनता इस बार सुन रही है कि बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वालों को सत्ता में वापस नहीं आने देना है। अगर ये लोग सत्ता में वापस आ गए तो बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था को बदल देंगे, आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। इसीलिए जो पिछड़ों में उबाल आया है, जो अति पिछड़ों में उबाल आया है, जो शोषितों, दलितों, आदिवासियों में उबाल आया है, उसके बाद से भाजपा उसको दूसरी दिशा में भटकाना चाहती है। लेकिन भाजपा चाह कर भी
अब देश की जनता को मुद्दों से नहीं भटका सकती है। देश की जनता समझ रही है कि ये आरक्षण को व्यवस्था को बदलने वाले लोग हैं, ये संविधान की व्यवस्था को बदलने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, ये महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, ये महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को संरक्षित करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाले लोग हैं, और ये हम दो हमारे दो की नीतियाँ चला करके गरीबों का उपहास बनाने वाले लोग हैं। इसलिए सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इनको सत्ता से बेदखल करना है, और जनता आगे है। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है और जनता हमारे मुद्दों के साथ खड़ी है, इसीलिए इनको बेचैनी और बौखलाहट है। और 5 चरणों के चुनाव के बाद आप फिर देखेंगी कि भाजपा के नेता प्रधानमंत्री की भाषा बदल जाएगी। तो आपने इनको सुना, इनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव है उन्हें बौखलाहट नहीं, बौखलाहट एनडीए में है, क्योंकि वो जान गए हैं कि जनता इनको इस बार स्वीकार नहीं करने वाली है। बाकी आपने हमारा पूरा कोशिश देखी, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।